हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो और एल्गी, एक ओइडोगोनियम और दूसरा है वाउचेरिया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओइडोगोनियम के बारे में। ये क्लास क्लोरोफाइसी की एल्गी है और इसका आर्डर है ओइडोगोनियल्स। तो आर्डर हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये नाम से मिलता जुलता आर्डर है, तो एग्जाम में आएगा तो वैसे भी आपको समझ आ जाएगी। तो इसका क्लास क्लोरोफाइसी और आर्डर है ओइडोगोनियल्स। ये फ्रेश वाटर एल्गी है, फ्रेश वाटर में पाई जाती है और फिलामेंटस होती है, तंतुवत होती है। यहाँ पर एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो टीजीटी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कैप सेल पूछा जाता है, किस एल्गी में कैप सेल पाया जाता है, तो इसका जवाब होगा एल्गी में पाया जाता है। और कैप सेल करता क्या है, उसका काम क्या है, तो कैप सेल से हमें ये पता चलता है कि उस सेल में कितनी बार डिवीजन हुआ है। जितनी बार डिवीजन होगा उतने कैप सेल पाए जाते हैं ओइडोगोनियम में। तो यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कैप सेल शोज द नंबर ऑफ सेल डिवीजन, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टीजीटी के लिए। इसके बाद इसका जो थैलस होता है वो अनब्रांच्ड होता है। यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है वो होल्ड फास्ट में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। होल्ड फास्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पत्थर है या कोई भी आधार है, इस आधार से ये एल्गी चिपका होता है, तो जो सबसे नीचे की सेल होती है उसी को हम कहते हैं होल्ड फास्ट। तो इस सबसे नीचे वाली सेल में क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, बाकी सभी सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। और वो क्लोरोप्लास्ट होता कैसा है, तो रेटिकुलेट होता है, या हिंदी में कहें तो जालिकावत होता है। क्वेश्चन यहाँ से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि ओइडोगोनियम में कैसा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो रेटिकुलेट या जालिकावत क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो पहली बात तो यहाँ से ध्यान दीजिए कि होल्ड फास्ट में क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है। बाकी सेल में अगर होता है तो उनका आकार कैसा होता है, वो जालिकावत या रेटिकुलेट होता है। इसकी जो सेल वॉल है वो काइटिन, पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। रिप्रोडक्शन की बात करें, प्रजनन की, तो इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो फ्रेगमेंटेशन और एकाइनेट के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जू स्पोर्स बनते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओइडोगोनियम का जू स्पोर कैसा होता है, तो ये मल्टी फ्लैजिलेट होता है और इसका फ्लैजिला यहाँ से एक कॉलर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे क्राउन ऑफ फ्लैजिला कहा जाता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि क्राउन ऑफ फ्लैजिला किस एल्गी में मिलता है, तो इसका जवाब होगा ओइडोगोनियम में। या ओइडोगोनियम का जू स्पोर कैसा होता है, तो वो मल्टी फ्लैजिलेट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस टाइप का होता है, ऊगेमस टाइप का होता है। यहाँ पर दो प्रजातियाँ होती हैं, एक को हम कहते हैं मैक्रेंड्रस स्पीसीज और दूसरे को कहते हैं नैनेंड्रस स्पीसीज। जो मैक्रेंड्रस स्पीसीज होती है ये दो प्रकार की इनमें हो सकती हैं, या तो मोनासियस होंगी या फिर डायोसियस होंगी। मोनासियस का मतलब है कि जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही प्लांट पर मौजूद होते हैं तो उसे मोनासियस स्पीसीज कहा जाता है, और जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग पौधों पर मौजूद होते हैं तो उसे डायोसियस स्पीसीज कहा जाता है। तो मोनासियस का एग्जाम्पल है ओइडोगोनियम नोडुलोसम और डायोसियस का एग्जाम्पल है ओइडोगोनियम एक्वेटिकम। नैनेंड्रस स्पीसीज की बात करें तो नैनेंड्रस स्पीसीज में एक स्पेशल ब्रांच पाई जाती है जिसे ड्वार्फ मेल ब्रांच कहते हैं। इस ड्वार्फ मेल ब्रांच पर ड्वार्फ मेल बनते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी के लिए, पूछा जाता है कि ड्वार्फ मेल किस एल्गी में बनता है, तो इसका जवाब होगा ओइडोगोनियम में। तो कैप सेल और ड्वार्फ मेल ये काफ़ी कॉमन पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें जो ड्वार्फ मेल से एंट्रोजॉइड बनेंगे वो होते कैसे हैं, तो मल्टी फ्लैजिलेट होते हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन भी
इम्पॉर्टेंट है। तो ओइडोगोनियम से जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, जो कि टीजीटी के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद दूसरा एल्गी है वाउचेरिया। वाउचेरिया का क्लास थोड़ा सा विवादास्पद है। कुछ वैज्ञानिक इसे क्लोरोफाइसी मानते हैं और कुछ वैज्ञानिक इसे जैंथोफाइसी मानते हैं। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि विवादास्पद इसका क्लास है क्लोरोफाइसी और जैंथोफाइसी को लेकर के। आर्डर इसका है साइफोनिल्स। मोस्टली ये फ्रेश वाटर होती हैं और कुछ टेरेस्ट्रियल भी होती हैं। इसमें से कुछ स्पीसीज मेराइन या समुद्री भी होती हैं, जैसे यहाँ पर वाउचेरिया पाइलोबोलाइड्स है, ये एक मेराइन स्पीसीज है। बाकी ज़्यादातर ये या तो टेरेस्ट्रियल होंगी या फिर फ्रेश वाटर में पाई जाएंगी। इसका थैलस कैसा होता है तो ब्रांच्ड होता है। यहाँ पर देखिए, जो आपने ओइडोगोनियम में देखा कि इसका थैलस अनब्रांच्ड होता है, जबकि यहाँ पर इसका थैलस ब्रांच्ड होता है, सिनोसाइटिक होता है। सिनोसाइटिक का मतलब है कि विदाउट पट के होता है और एक ही सेल में नंबर ऑफ न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक से ज़्यादा की संख्या में। साइफोनेसियस होता है, मतलब पाइप के समान संरचनाएं इसमें पाई जाती है। जो टेरेस्ट्रियल प्रजातियां होती हैं उनमें हेप्ट्रान्स या राइजोइड्स पाए जाते हैं। मतलब कि अगर इस तरीके से एल्गी है तो यहाँ पर कुछ जड़ नाम टाइप की संरचनाएं मिलती हैं जिन्हें राइजोइड्स या हेप्ट्रान्स कहते हैं। तो ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि हेप्ट्रान्स किस में पाए जाते हैं, तो इसका जवाब होगा वाउचेरिया में। रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर जू स्पोर बनते हैं। जू स्पोर मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। यहाँ पर देखिए चारों तरफ से फ्लैजिला है और एक सेल के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है। तो इस प्रकार के जू स्पोर को सिन जू स्पोर के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला है एप्लेनोस्पोर। इसका एप्लेनोस्पोर आकार में कैसा होता है तो वो क्लब शेप्ड होता है, मुग्दर के आकार का होता है। एकाइनीट यहाँ पर जो बनता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। जो एकाइनीट होते हैं वो थिक वाल्ड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। इसी संरचना को कहा जाता है एकाइनीट या हिप्नोस्पोर। कभी कभी इनके अंदर का जो प्रोटोप्लास्ट है वो डिवाइड होकर के एक यूनिन्यूक्लिएट अमीबाइड स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसी को गांग्रोसायरा स्टेज कहते हैं। तो यहाँ से ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि गांग्रोसायरा स्टेज किसमें देखने को मिलती है, तो इसका जवाब हो जाएगा वाउचेरिया में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो उगेमस टाइप का होता है, एंथ्रीडियम और आर्चीगोनियम बनते हैं। फिर वहाँ से मेल और फीमेल गैमीट्स बनेंगे, फिर फ्यूजन होगा और आगे की प्रोसेस कॉमनली जैसे होता है सभी एल्गी में उसी तरीके से होगा। तो यहाँ पर देखिए ओइडोगोनियम और वाउचेरिया से जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो यहाँ पर दे दिया गया है। वाउचेरिया ये एक मड एल्गी भी है, कीचड़ में पाया जाता है, या इसी को टेरेस्ट्रियल एल्गी अगर पूछा जाए कि कौन सा एल्गी है जो कि टेरेस्ट्रियल होता है, स्थलीय होता है, तो इसका जवाब भी यहाँ पर हो जाएगा वाउचेरिया। तो यहाँ पर पहला तो यही बन जाता है कि कौन सा टेरेस्ट्रियल एल्गी होता है, तो इसका हो जाएगा वाउचेरिया होती है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है वो बनता है इसके गांग्रोसायरा स्टेज को लेकर के। बाकी यहाँ से कुछ खास नहीं दिख रहा है। राइजोइड्स या हेप्ट्रान्स भी पूछा जा सकता है। सिंजू स्पोर कैसा होता है तो मल्टीफ्लैजिलेट और मल्टी न्यूक्लिएट होता है। इसके बाद यहाँ पर ओइडोगोनियम में देखिए जो जो इम्पॉर्टेंट है एक नज़र में देख लेते हैं। कैप्सल इसका इम्पॉर्टेंट है, क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पर शेप इम्पॉर्टेंट है, क्राउन ऑफ फ्लैजिला इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर नैनेंड्रस स्पीसीज इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि मेल ड्वार्फ मेल जो बनता है वो किस प्रजाति में बनता है, मैक्रेंड्रस में बनता है कि नैनेंड्रस में बनता है, तो इसका जवाब यहाँ पे हो जाएगा नैनेंड्रस में बनता है, मैक्रेंड्रस में ड्वार्फ मेल नहीं बनता है। इस पॉइंट को विधिवत ध्यान रखिएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।